वेलकम टू बीएस स्टडी। आप लोग ध्यान देंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी कोई भी आपकी रेलवे की एग्जाम है उसमें जो साइंस आती है उसके लिए धमाका आ गया है। धमाका बीएस स्टडी वाला आया है। आपको रेलवे में एक पद दिलाने के लिए एक एक पद छांट के लाएगा। विज्ञान का कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे बच के नहीं जाएगा। ये बीएस स्टडी वाले का दावा है। इसलिए आप लोग जिन्होंने भी बीएस स्टडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, जुड़ जाएं। एक बार पहले वीडियो को देख लें, उसके बाद जुड़ेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका साइंस से आरआरबी रेलवे का नहीं छूटेगा। या किसी भी अन्य एग्जाम में आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग जो है यहाँ से ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे देखेंगे। हाँ, जैसे आपका विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे आपकी विद्युत है, विद्युत धारा है, विद्युत आवेश है, इस पे सवाल जो आएंगे, आने वाले सवाल आज से कभी नहीं भूलोगे। इसलिए आप लोग परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। गाइस विद्युत धारा सबसे पहले पढ़ते हैं। उससे पहले चलिए विद्युत आवेश के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। विद्युत आवेश यानी कि वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद प्राप्त होती है, आवेश कहलाती है। सीधी सी परिभाषा है। आपको परिभाषा में आने की कोई संभावना नहीं होती है। केवल क्या है, आवेश का मात्रक क्या होता है ये जान लेंगे, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ये जान लें। यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से, त्यागने या ग्रहण करने से जो वस्तु प्राप्त होती है उसे ही, या जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ही आवेश कहते हैं। इसे क्यू से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। गाइस आवेश अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। यह एक अदिश राशि है। आवेश यानी कि चार्ज, आवेश चार्ज। आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं। क्यू स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। आप परेशान होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, इसलिए परेशान नहीं होंगे। क्यू और इसका मात्रक जो है कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम होता है, हिंदी लिखना चाहिए, समझ लें। मात्रक यूनिट बोलते हैं, कूलाम इसका मात्रक होता है। और यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश या स्केलर बोलते हैं, स्केलर यानी कि इंग्लिश में स्केलर बोलते हैं, हिंदी में अदिश बोलते हैं। गाइस अब ये आवेश भी दो प्रकार के होते हैं। ये आवेश को चार्ज बोलते हैं, चार्ज, चार्ज यानी कि ये आवेश भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनावेश, धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। दूसरा आपका ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। आवेश भी आपके दो प्रकार के होते हैं। गाइस ये रेलवे में आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। क्या शुरुआत यहीं से हो जाएगी क्या, कि आवेश कैसी राशि है, तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। ये तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा। अब देखो आपके पास दोनों समान आवेश हैं, या तो धन धन के हैं या ऋण ऋण के हैं। दोनों समान आवेश हैं, या तो धन धन आवेश है या ऋण ऋण आवेश है। तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। या तो दोनों धन हैं या दोनों ऋण आवेश हैं, यानी समान चिन्ह के हैं, समान जाति के हैं, यानी कि सेम साइन के हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा कब, जब समान आवेश हैं, दोनों ही समान आवेश हैं, यानी कि दोनों आवेश एक ही चिन्ह के हैं, सजाती हैं, समान चिन्ह के हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। गाइस उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि यदि आपके आवेश एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा।
आकर्षण बल लगेगा, उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब अट्रैक्शन फोर्स के बारे में जान गए, रिपल्शन फोर्स के बारे में जान गए, प्रतिकर्षण बल के यानी कि समान चिन्ह के हैं तो एक दूसरे को दूर करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो वो क्या करेंगे, आपस में खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर विपरीत चिन्ह है, एक प्लस और एक माइनस है, आवेश एक प्लस और एक माइनस है, तो एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे को खींचेगा। और अगर समान चिन्ह है, प्लस प्लस के आवेश या माइनस माइनस के आवेश, तो गाइस एक दूसरे को अलग करेगा, दूर करेगा, उसे प्रतिकर्षण, खींचेगा, उसे आकर्षण कहते हैं। अब यही क्वेश्चन बनता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण बल को ही वैद्युत बल कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं? वैद्युत बल। प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा? वैद्युत बल होते हैं कैसे? आकर्षण, प्रतिकर्षण या दोनों, आकर्षण या प्रतिकर्षण या दोनों। तो वैद्युत बल दोनों प्रकार के होते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण, आकर्षण प्रतिकर्षण, दोनों प्रकार के वैद्युत बल होते हैं गाइस। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं? अब बात आती है विद्युत धारा की, विद्युत धारा की। तो गाइस विद्युत धारा की बात आती है, विद्युत धारा की। चूंकि एक अब वीडियो बना है, यहाँ से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना चाहिए, मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसा वीडियो है आपका, मिलना ही मिलना चाहिए। परिभाषा तो सभी को मालूम है कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि आपका, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं, आई बराबर Q अपॉन टी, आई बराबर Q अपॉन टी। यहाँ से कई सवाल बनेंगे। अब ये शुरुआत आपकी हो जाएगी श्योर। क्या? पहला तो आवेश का मात्रक अभी बताया, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड। आवेश का मात्रक कूलम, समय का सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका धारा का, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एम्पियर। अब क्वेश्चन बना, एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो विद्युत धारा का, किसका है? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। लेकिन ये हल्का क्वेश्चन हुआ, बहुत अच्छा, अभी आने के चांस है, लेकिन एकदम कंफर्म होने के चांस अभी तक नहीं बने हैं। आ सकता है एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो विद्युत धारा का। गाइस इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो विद्युत धारा का। बात आती है विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। चूंकि यह सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए यह अदिश राशि है, इसलिए यह अदिश राशि है। दूसरी बात Q बराबर IT, Q बराबर IT यहीं से हो जाएगा। Q बराबर IT, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो उस चालक पर आवेश Q बराबर Ne, Q बराबर Ne, तो Ne बराबर IT। ये फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, इस पे सवाल अवश्य ही आता है। Ne बराबर IT, Ne बराबर IT, Ne बराबर IT, Q बराबर IT। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या n है तो Q बराबर Ne। E क्या होता है? E
ई फॉर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है या मूल आवेश है, ई फॉर मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ई फॉर मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसकी वैल्यू भी निश्चित होती है, जिनको नहीं मालूम है याद कर लेंगे। 1.6 इतने कूलम, इतने कूलम ई का अनुमान है, याद कर लेंगे दोस्त। अवश्य ही सवाल आता है, अवश्य सवाल आता है। एनी बराबर आई टी, एनी बराबर आई टी, बहुत सवाल आते हैं। एनी बराबर आई टी, एनी बराबर आई टी। एक और, धारा में दिशा होती है भाई, धारा में दिशा होती है। क्वेश्चन, क्या धारा में दिशा है? यस, दिशा है, परिमाण भी है, तब भी ये सदिश राशि नहीं है। क्यों? चूंकि यह सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए सदिश राशि नहीं है। ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। दिशा होती है तो दिशा होती तो कैसी होती है दिशा? जैसे मान लो एक तार है, चालक तार है ए और बी, ए और बी। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है ए से बी की ओर, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है ए से बी की ओर। सवाल आएगा आपसे, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। तो धारा की दिशा बताइए, धारा की दिशा बताइए। यदि किसी तार में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, तो धारा की दिशा होगी उल्टी, विपरीत। धारा की दिशा होगी आपकी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। धारा में दिशा होती है, हाँ दिशा होती है, लेकिन फिर कैसी राशि है? अदिश। ये भी ध्यान रखें, दिशा होती है। तो आपसे क्वेश्चन में करेगा किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो उसमें धारा की दिशा किधर होगी? बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। एक बार बोलेंगे यस, बी से ए की ओर। चूंकि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा की दिशा रहती है, इसलिए धारा की दिशा बी से ए की ओर होगी, बी से ए की ओर होगी, बी से ए की ओर होगी। फिर से सुनेंगे, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये तो फॉर्मूला हो गया धारा का, आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक क्षण। उससे पहले हमने बताया था आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश, ऋणावेश, धनावेश, ऋणावेश। यदि दोनों आवेश समान चिन्ह के हैं, अर्थात प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं, तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, दूर करेंगे उसे, अर्थात उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और यदि विपरीत आवेश हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का, तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। इस आकर्षण बोले तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही गाइस वैद्युत बल कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ये भी आप लोग जान लेंगे गाइस, ये भी आप लोग जान लेंगे। आई बराबर क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। फॉर्मूला हो गया, क्यू बराबर यहाँ से निकालेंगे आई टी, क्यू बराबर आई टी। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी। क्यू के बराबर आई टी है, क्यू के बराबर एनी है, तो एनी बराबर आई टी, एनी बराबर आई टी, एनी बराबर आई टी। अब जी का मान कितना होता है? होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये सब लोग याद कर लेंगे। ई बराबर 1.6 ऊपर 10⁻⁹ कूलम। अब शायद ये आपको कोई प्रश्न नहीं करेगा। ये फॉर्मूला एनी बराबर आई टी, सॉरी एनी बराबर आई टी। अब आई कैसी राशि है? अदिश, और इसका मात्रक कूलम पर सेकंड होता है या एम्पियर कहते हैं। एम्पियर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो धारा का कैसी राशि है? तो स्केलर क्वांटिटी है। अब इसकी दिशा की बात करेंगे, दिशा की दिशा की बात करेंगे। इसकी जैसे इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है,
जैसे किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर जा रहे हैं, धारा होगी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा की दिशा रहती है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। एक और फॉर्मूला बनेगा, यदि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक नंबर Z है तो Q बराबर ZE, Q बराबर ZE। ये भी फॉर्मूला आप लोग जान लेंगे, जिससे कि कोई सवाल आ जाएगा तो कर लेंगे। तो गाइस बहुत हुआ नहीं है, साइंस बहुत सरल आती है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़े बेवफा, रात भर रटे सुबह सब सफा। इसलिए रटने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखने की जरूरत है। 2 से 3 बार देखेंगे, कमेंट करेंगे, एक बार बताएंगे ये टॉपिक हमको और पढ़ना है या ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया है। आपको ऐसे आएगा जैसे समझोगे, खुद पढ़ाने लगोगे बंधु साइंस को। जिन बच्चों की साइंस कमजोर हो गई है या जिनको भी रेलवे में या किसी भी एग्जाम में, चूंकि यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी में भी कोई तैयारी कर रहा है साइंस और फिजिक्स की, तो वो हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट करेगा 6395838352। आपको प्रत्येक एक न्यूमेरिकल ट्रिक सहित क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। और ध्यान देंगे, मेन पॉइंट की बात आ गई, शायद ये तो आप लोग छाप चुके होंगे। आगे देखेंगे क्या मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट क्या होता है देखेंगे। अब भैया चलते हैं आपके, जहाँ सवाल भी और डिफिकल्ट भी आता है तो भी पकड़ के लाएंगे। कैसे लाएंगे, यानी कि कह रहा है यदि किसी चालक से 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उस पर आवेश कैसा होगा, या आवेश की प्रकृति कैसी होगी, कैसा होगा आवेश, यानी मतलब हमारा कैसा होगा आवेश कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसके आवेश की जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसी होगी, आवेश किस प्रकार का होगा, धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। ये पूछा आपने सवाल, क्योंकि कई सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर उस पर निकल रहे हैं तो उस पर कैसा आवेश होगा, तो ध्यान देंगे धनावेश होगा। क्यों, जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अर्थात किसी को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, देने वाला धनी होता है, तो उस पर कैसा आवेश होगा गाइस, धनावेश। कैसा होगा, फिर सुने, यदि चालक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उस पर कैसा आवेश होगा, तो धनावेश। चूंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, देने वाला धनी होता है और दे रहा है, तो कैसा आवेश हो जाएगा, धनावेश। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, किसी को देता है, देने वाला धनी, अर्थात उस पर कैसा आवेश, धनावेश हो जाएगा। धनावेश। ये अभी समझा रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रेलवे में, तो आपको एक वीडियो क्वेश्चन का होगा, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी गाइस। ठीक है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका एक वीडियो होगा, अच्छे से देख लेंगे, इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ऐसे ही प्रत्येक मिलेंगे। हमने कहा 5, यानी कि 5 की जगह n कह सकता है, n फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं किसी चालक से, तो उस पर आवेश कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, निकल रहा है, तो उस पर
धन आवेश होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने वाला धन ही होता है, तो धन आवेश होगा, धन आवेश होगा। क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है, यदि किसी चालक पर धन आवेश है, यदि किसी चालक पर धन आवेश है, तो क्या उसमें उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता, कमी होगी या अधिकता, कमी होगी या अधिकता। फिर समझे, हमने कहा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यानी कमी हो रही है, तो कैसा आवेश, धन आवेश, कैसा आवेश, धन आवेश। और धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यानी कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यानी कि कमी हो रही है, तो कैसा आवेश होगा, धनावेश। कैसा आवेश होगा, धनावेश। और धनावेश होगा जिस पर धनावेश है अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। गाइस दूसरा यदि किसी चालक पर 15 इलेक्ट्रॉनों की या 15 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, बाहुल्य में है। अधिकता को बाहुल्य भी कह देते हैं, बाहुल्य माने अधिक ही होता है, अधिकता में है। तो उस पर कैसा आवेश होगा या आवेश की प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसा होगा। अधिकता है मतलब इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है, ले रहा है, लेने वाला ऋणी होता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, अधिकता का मतलब कहीं ना कहीं से ले रहा है ना, तभी तो अधिकता होगा। अधिक तभी तो आएंगे ना, कहीं से लेगा। अभी आप पैसे बहुत सारे बढ़ रहे हैं, कहीं से कहीं आ रहे हैं ना, कहीं से ले रहे हैं ना, तभी तो बढ़ेंगे ना। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने वाला ऋणी, लेने वाला ऋणी, लेने वाला ऋणी, तो उस पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा दोस्त, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, लेने वाला ऋणी होता है, लेने वाला ऋणी होता है, अर्थात उस पर ऋण आवेश होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ऋणात्मक आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा दोस्त। और ध्यान देंगे, ये कह देगा जिस पर ऋण आवेश है उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी। यहाँ क्वेश्चन घुमा सकता है, यदि उस पर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी। हमने कहा कहीं से ला रहा है, ले रहा है, लेने वाला ऋणी होता है, ले रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अधिकता में होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिकता में होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिकता में होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिकता में होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिकता में होंगे। यानी कि ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। मतलब समझो, किसी से ले रहा है यानी कि इकट्ठा ही तो होगा ना, ले रहा है, लेने वाला ऋणी अर्थात उस पर ऋण आवेश, ले रहा है तो उसके पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी। गाइस ये टॉपिक समझ में आ जाए तो हमको इग्नोर नहीं करना, एक बार लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, आपसे कुछ नहीं चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें और हमको मोटिवेट करेंगे तो एक बढ़िया आपको वीडियो रेलवे के लिए डाल देंगे। और जिसके भी भाई बहन रेलवे के अलावा कोई भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
उसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री कुछ भी आ रही है, हमको टॉपिक बताएगा, उस टॉपिक को तत्काल वीडियो मिलेंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, सभी भाइयों को जोड़ें, सभी दोस्तों को जोड़ें, और ध्यान दें फिर से शुरुआत से बात सुन लेंगे। कैसे, ये तो बात हो गई कहानी। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पर। क्या बहुत बढ़िया क्वेश्चन बा। एक बार हमको देखेंगे एक बार। यस यस, वो बताएंगे बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। एक कूलम इम्पोर्टेंट सवाल। एक कूलम, हो सकता है इससे ना दिख रहा हो, हम क्योंकि दूसरे मार्केट से लगे दे रहे हैं। एक कूलम आवेश वाले चालक में एक कूलम आवेश वाले चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। एक कूलम आवेश वाले चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ये ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा गाइस, ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा। अच्छे से सॉल्व करके चलेंगे, चूंकि आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग जान रहे होंगे कि इसको हम थोड़ा हटा दे रहे हैं। इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। इस सवाल को अच्छे से करते हैं। क्या कह रहा है? एक कूलम आवेश का मतलब ही समझना है आप लोग। Q बराबर दिया गया कितना? एक कूलम। Q बराबर 1 कूलम दिया गया है बंधु। Q बराबर 1 कूलम। आवेश वाले चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोले तो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं, यानी कि आपको n ज्ञात करना है। नंबर्स ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और एक बात साझा कर लेंगे आप लोगों को, हमने शायद बताई थी इसी वीडियो में। स्मॉल ई जो फंडामेंटल चार्ज है या इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू ये, इसको तो एकदम याद कर लें। इतने कूलम होता है। अब Q बराबर Ne या डायरेक्ट लगा दें n बराबर Q। ध्यान देंगे Q बराबर Ne होता है, आप लोग या n बराबर लगा देंगे Q अपॉन E। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ सारे लग दे रहे हैं। Q बराबर आपने पढ़ा है, Q बराबर Ne। यहाँ से n बराबर निकालेंगे, ये कहाँ जाएगा? अपॉन में n बराबर निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा? अपॉन में n बराबर निकालेंगे तो कहाँ जाएगा? अपॉन में। अब केवल वैल्यू रख देते हैं, काम हो जाएगा। अब तो इससे हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया, इसलिए हम मान लेते थे। देखो हमने क्या कहा आपसे, Q बराबर n, E फॉर्मूला होता है n बराबर निकालेंगे Q वाला इंटू वाला अपॉन में, n बराबर क्या होता है? Q अपॉन E। n बराबर Q की वैल्यू कितनी है बेटे? 1। E की वैल्यू कितनी है? आपके सामने है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰। यहाँ तक तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी, केवल अगर Q और E की वैल्यू हमें रखती है और तो कोई कुछ किया नहीं है गाइस। अब और ध्यान देंगे, देखो पॉइंट कितने अंक बाद है, ये सबको दिख रहा होगा। यहाँ 6 एक ही तो अंक है ना, एक अंक बाद पॉइंट है, इसको हटाएंगे इस पॉइंट को, 1 0 पर बढ़ जाएगा ना, तो 10 बटे क्या आ जाएगा? 16। 10 बटे 16 ये घात -19 है, ऊपर जाएगी तो
प्लस की 19 हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो प्लस की 19 हो जाएगी। 10 में भाग 16 का जाएगा नहीं, और जो लोग होशियार होंगे वो समझ जाएंगे। अगर हम 10 को 100 लिख दें, 10 को 100 लिख दें, घात को 18 लिख दें, बटे में 16 लिख दें, कितना दिक्कत है। जो 10 की घात 19 थी, एक घात कम कर दी, इसे यहाँ लिख दिया। जहाँ 10 था वहां क्या कर दिया 100, 19 थी ना, कितना कर दिया 18, एक घात इधर को हटा करके इधर ले आए, तो 10 की जगह कितना हो गया 100। घात का मतलब, एक घात का मतलब 10, 10 का मतलब 10 का गुणा 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 100, 100 हो गया। अब 16 का भाग लगाएंगे 100 में, शायद हर किसी बच्चे को आता होगा। देखिए 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 100 में से 96 जाएंगे, 4 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 40 में से 32 घटाएंगे, 8 बचेंगे, 80 हो जाएगा। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, गुणे 10 की घात 18, गुणे 10 की घात 18। गाइस n बराबर आपको ये डायरेक्ट आंसर याद रखना होगा, क्योंकि आपको इतनी कहानी नहीं करनी होगी, समय बहुत कम होता है। यदि एक पूर्णांक आवेश है तो उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6.25 गुणे 10 की घात 18। संख्या मात्रक नहीं होता है, 6.25 गुणे 10 की घात 18 याद रखेंगे। 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, सवाल याद हो जाएगा, आंसर भी याद हो जाएगा, सूत्र भी याद हो जाएगा। गाइस शांतमय हो जाओगे, आप कुछ ही दिनों में रहने वाले, प्रसन्न हो। बीएस स्टडी वाला आया है, संगम से बीएस स्टडी पुकार रहा है आपको, चूंकि आप किसी भी कोने में बैठे हैं प्रदेश में, तो आइए केवल आप इस मोबाइल को ऑन कीजिए, वीडियो खोलिए, संगम वाला आया है, बीएस स्टडी वाला आया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम साइंस की करा देगा। फिर से देख लें, ई का मान 1 है, ई का मान ये है। हमने देखा 1 अंक बाद पॉइंट था, 1 अंक बाद पॉइंट था, 1 0 ऊपर बढ़ा दिया, 1 को हटा दिया। अब देखिए ये माइनस घात थी, ऊपर गई तो किसी हो गई प्लस की, यहाँ तक तो सही रहा, और बच्चा घबरा गया, यहाँ 100 कैसे आ गया। हमने कहा था 19 घात है, 19 को हम ऐसे लिखते तो 10 इंटू 10 की घात 18, 10 की घात 18, इसकी घात कितनी 1 और 18 कितनी हो जाएगी 19। इस 10 का इस 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 10 यानी कि 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। अब 16 का लगा दिया भाग, 16 छक्का 96, 100 में से 96 जाएंगे, 4 बचेंगे, कहो बचेंगे ना 4 बचेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 40 हो गया। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 40 में से 32 जाएंगे, 8 बचेंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 80 हो जाएंगे। 16 पंजे 80, गुणित कितना है 10 की घात 18। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई एक कूलम वाले आवेश में। क्वेश्चन कहेगा एक कूलम वाले आवेश में या एक कूलम आवेश वाले चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आप एकदम याद कर लेंगे, वीडियो देखेंगे तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 होती है। ये संख्या आपको याद हो जाएगी, रट जाएगी। आपको ये सवाल करने में 2 से 3 मिनट लगते थे, अब नहीं लगेंगे, अब डायरेक्ट आपको ये संख्या याद हो जाएगी गाइस। अब कोई समस्या नहीं आएगी गाइस। ओके, अगर वीडियो में समझ में आया हो तो एक बार लाइक अवश्य कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए चूंकि हम आपको जैसे ही नोटिफिकेशन भेजेंगे सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। और कुछ भी नहीं चाहिए हमको दोस्त, केवल आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। ओके गाइस, गुड।